गुड मॉर्निंग दोस्तों, आदित्य एजुकेशनल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ आप लोगों को बीएड डीएलएड से संबंधित पाठ्य योजना बनाना बताएंगे, जो आपको बीएड डीएलएड में पाठ्य योजना बनाने में बहुत आसानी हो। इसके द्वारा आप बना सकते हैं, चाहे ही बना सकते हैं या इससे रिलेटेड देख करके सभी इसी पैटर्न पर आप दूसरा पाठ्य योजना बना सकते हैं। जैसे ऊपर लिखते हैं पाठ्य योजना संख्या। विद्यालय का नाम जैसे यहाँ लिखा हुआ बाबू राजकरण सिंह स्मारक इंटर कॉलेज अहलियापुर, वैसे आप जिस संस्था में आप टीचिंग करने जाएंगे उस संस्था का नाम लिखेंगे। उसके बाद छात्राध्यापिका का नाम, जो आपका नाम होगा यहाँ लिखेंगे। दिनांक, जिस दिन आपको इस पाठ्य योजना का शिक्षण कार्य करना है उसका दिनांक लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा 10/4/2021, कक्षा 10, वर्ग बी, विषय गृह विज्ञान, चक्र पहला, अवधि 40 मिनट। यहाँ प्रकरण हमारा है संक्रामक रोग। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत जो पहला सामान्य उद्देश्य, बच्चे गृह विज्ञान के माध्यम से संक्रामक रोग के बारे में जान पाएंगे। दूसरा, गृह विज्ञान के माध्यम से छात्राएं रोगों की पहचान कर पाएंगी। तीसरा, गृह विज्ञान के माध्यम से छात्राओं को संक्रामक रोगों से अवगत कराना। चौथा, छात्राओं को गृह विज्ञान के माध्यम से विभिन्न प्रकार के रोगों की जानकारी देना। पाँचवां, छात्राएं गृह विज्ञान के माध्यम से समझ सकेंगी। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, छात्राएं संक्रामक रोग के बारे में बता सकेंगी। दूसरा, छात्राएं विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज कर सकेंगी। तीसरा, छात्राएं विभिन्न प्रकार के उपचारों को बता पाएंगी। चौथा, छात्राएं संक्रामक रोग किन कारणों से होता है बता सकेंगी। उसके बाद पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान में छात्र संक्रामक रोग के बारे में सामान्य जानकारी रखती हैं। उसके बाद हम प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। प्रस्तावना के प्रश्न, प्रस्तावित प्रश्न, संभावित उत्तर, सहायक सामग्री। प्रस्तावना के प्रश्न में पहला जो प्रश्न है, बच्चों हमें पानी कहाँ से प्राप्त होता है? तो छात्र बताते हैं नदी, तालाब, कुआं, नल आदि से। दूसरा प्रश्न, नदी तथा तालाब का पानी गंदा कैसे हो जाता है? तो छात्र बताते हैं कूड़ा करकट, कचरा आदि से। तीसरा प्रस्तावना का प्रश्न, गंदा पानी पीने से क्या होता है? तो छात्र बताते हैं संक्रामक रोग हो जाता है, या रोग होता है, बीमारी हो जाती है। तो चौथा प्रश्न, संक्रामक रोग के बारे में आप क्या जानते हैं? अब ये समस्यात्मक प्रश्न, छात्र कुछ बचाएंगे उसके बाद शांत हो जाते हैं। ये समस्यात्मक प्रश्न है। उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। बच्चों, आज हम संक्रामक रोग के बारे में अध्ययन एवं अध्यापन करेंगे। उसके बाद प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में अध्ययन अध्यापन की सुविधा की दृष्टि से प्रस्तुत पाठ को हम 2 सोपानों में बांटकर अध्ययन करेंगे। यहाँ पहला चरण या प्रथम सोपान, यहाँ 3-4 कॉलम बनाते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। छात्राध्यापिका क्रिया में जो पहला प्रश्न, कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताओ। तो छात्र बताते हैं जुकाम, चेचक, कालरा, हैजा, तपेदिक आदि। दूसरा, चेचक कैसा रोग है? छात्र बताते हैं एक संक्रामक रोग है। तीसरा, संक्रामक रोग कैसे फैलता है? छात्र बताते हैं गंदा पानी व दूषित खाना खाने से। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन, बच्चों प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम इस प्रकार हैं, जैसे जुकाम, खांसी, कालरा, हैजा, तपेदिक इत्यादि। रोग संक्रामक रोग हैं तथा यह रोग संक्रामक रोग ज़्यादातर गंदे पानी तथा दूषित भोजन को खाने से ही फैलता है। उसके बाद छात्राध्यापिका द्वारा फिर प्रश्न किए जाते हैं, किसके कारण संक्रामक रोग होता है? दूषित चीज़ों के द्वारा होता है। संक्रामक रोग किसे कहते हैं? छात्र यहाँ मौन हो जाते हैं, कुछ बताते हैं। उसके बाद यहाँ छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में बच्चों, हम जो दूषित पदार्थों को अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं उसी के कारण हमारे अंदर अनेक सारी बीमारियां होने लगती हैं, और इन सभी बीमारियों का कारण दूषित जल और दूषित भोजन होता है। इन्हीं से संक्रामक रोग फैलता है। उसके बाद बोध प्रश्न एवं श्यामपट्ट सारांश। बोध प्रश्न जो होता है पढ़ाए हुए पाठ से पूछा जाता है कि छात्रों को जो पढ़ाया गया कितना बोध हुआ। एक तरह से कह सकते हैं छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है। जैसे पहला यहाँ बोध प्रश्न है, बच्चों जब आपको भूख लगती है तो आप क्या करते हैं? छात्र बताते हैं भोजन करते हैं। अब छात्राध्यापिका द्वारा इसको पूरे वाक्यों में श्यामपट्ट पर अंकित कर दिया जाता है। जैसे जब आपको भूख लगती है तो जब हमें भूख लगती है तो हम भोजन खाते हैं। दूसरा प्रश्न, दूषित भोजन खाने से कौन सा रोग होता है? तो छात्र बताते हैं दूषित भोजन खाने से संक्रामक रोग होता है। इसको भी श्यामपट्ट पर पूरे वाक्यों में लिख दिया जाता है। तीसरा प्रश्न, कोई एक संक्रामक रोग का नाम बताओ। छात्र बताते हैं जुकाम।
तो इसको भी सैंपल पर अंकित किया जाता है कि जुकाम एक संक्रामक रोग है। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। कक्षा एवं निरीक्षण कार्य में लिखा जाता है छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल पर लिखे प्रश्नोत्तरों को कापी पर उतारने का निर्देश देंगी तथा स्वयं कक्षा में घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगे। मतलब जो सैंपल सारांश अंकित किया गया सैंपल पर उसको उतारने का निर्देश देंगे और कक्षा में देखेंगे घूम कर कि कौन से छात्र सैंपल सारांश उतार रहे कौन से नहीं, उनको निर्देश देंगे। उसके बाद द्वितीय सोपान। द्वितीय सोपान में शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री। छात्राध्यापिका द्वारा फिर प्रश्न किए जाते हैं। द्वितीय सोपान के अंतर्गत संक्रामक रोग किन किन चीज़ों से फैलता है? दूषित भोजन एवं दूषित जल से। दूसरा, संक्रामक रोग किसके कारण होता है? संक्रामक रोगजनक सूक्ष्म जीवों जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी द्वारा होता है। तीसरा प्रश्न, संक्रामक रोग के प्रकार बताइए। संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन लिखते हैं कि बच्चों दूषित भोजन एवं दूषित जल के पीने के कारण ही संक्रामक रोग होता है। यह रोग रोगजनक सूक्ष्म जीवों एवं बैक्टीरिया, परजीवी से होता है तथा संक्रामक रोग भी 2 प्रकार के होते हैं। अब फिर छात्राध्यापिका द्वारा प्रश्न किए जाते हैं, दोनों प्रकार के संक्रामक रोगों के नाम बताइए। तो छात्र उत्तर देते हैं, संसर्गजनित रोग या संचारी रोग। दूसरा संसर्गजनित रोग, दूसरा संचारी रोग। तो कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों के नाम बताओ। छात्र कुछ बताते हैं या मौन हो जाते हैं। छात्राध्यापिका कथन, बच्चों संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, संसर्गजनित रोग, संचारी रोग तथा कुछ प्रमुख संक्रामक रोगों में जैसे जुकाम, तपेदिक, हैदा, अतिसार इत्यादि संक्रामक रोग होते हैं। उसके बाद बोध प्रश्न और सैंपल सारांश। यहाँ 2 कॉलम बना, एक तरफ बोध प्रश्न, दूसरी तरफ सैंपल सारांश। बोध प्रश्न यहाँ छात्राध्यापिका द्वारा पूछा जाता है और सैंपल सारांश ब्लैक बोर्ड पर अंकित किए जाते हैं और छात्रों द्वारा उसके उत्तर दिए जाते हैं। पहला बोध प्रश्न, भोजन तथा वायु द्वारा फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? तो छात्र उत्तर देते हैं संक्रामक रोग कहते हैं। इसको भी पूरे वाक्यों में सैंपल पर अंकित कर दिया जाता है कि भोजन तथा वायु द्वारा फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कुछ सामान्य संक्रामक रोगों के नाम बताइए। छात्र बताते हैं जुखाम, हैजा, अतिसार, तपेदिक आदि। अब इसको भी सैंपल पर अंकित कर दिया जाता है कि कुछ सामान्य संक्रामक रोगों में जुखाम, हैजा, अतिसार, तपेदिक आदि हैं। उसके बाद कक्षा एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका छात्रों को सैंपल पर लिखे प्रश्नोत्तरों को अपनी कॉपी पर उतारने का निर्देश देंगे तथा स्वयं कक्षा में घूम कर बच्चों का निरीक्षण करेंगे। मतलब जो सैंपल सारांश अंकित किया गया उसको उतारने का निर्देश देंगे और स्वयं देखेंगे कौन से छात्र सैंपल सारांश उतार रहे कौन से नहीं, उनको पुनः निर्देश देंगे। उसके बाद पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि जो पढ़ाया हुआ पाठ है उसकी पुनः आवृत्ति हो जाए। पहला जैसे प्रश्न है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? दूसरा, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? तीसरा, कुछ संक्रामक रोगों के नाम बताइए। उसके बाद गृह कार्य दे दिए जाते हैं। संक्रामक रोग किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों का व्याख्या कीजिए। अब ये छात्रों को संक्रामक रोग के बारे में जो प्रश्न दिया गृह कार्य, इसको घर से लिखकर लाने को कहा जाता है। उसके बाद शिक्षण कार्य करते समय आपका शिक्षण कार्य कैसा रहा, यहाँ आलोचना या कमेंट किए जाते हैं पर्यवेक्षक के द्वारा। उसके बाद सिग्नेचर करें जिससे भविष्य में आप उस आलोचना को देख कर, क्योंकि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की आलोचनाएँ की जाती हैं, आपको सुझाव दिया जाता है, अपने शिक्षण कार्य में भविष्य में सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिएगा, जिससे मैं पुनः अगला वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।